ये आज हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल साइंस का। उसमें टॉपिक एक आपको समझा रहे हैं भारत के संसद के बारे में। भारत के संसद के बारे में। भारत के संसद के बारे में। अब बहुत अच्छा से इसको सिर्फ सुनिए और अच्छा से समझिए। अब आपको जानना है कि भारत के संसद, यह संसद के जो जननी है वो कौन है? ब्रिटेन देश है। यह संसद के जननी कौन है? ब्रिटेन है। यह शब्द जो लिया गया है यह फ्रांस देश से। किसे लिया गया है? फ्रांस से। यह शब्द लिया गया है फ्रांस से। और भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? संसद में। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? संसद में। अब संप्रभुता का मतलब क्या है? अगर संसद अपने देश में कोई भी कानून अगर पास करता है तो हर भारत के नागरिक को मानना उसे पड़ेगा। अगर कोई भी कानून अगर लागू कर देता है, आप लोग अभी बहुत सारे नारे आप लोग सुने हैं एनआरसी का और सारी चीजें। धारा 370 संसद ने पास कर दिया। धारा 370 क्या हो गया? हट गया। तो यह भारत की संप्रभुता और है। ये भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? संसद में। ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? संसद में। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? संसद में। अंतर्राष्ट्रीय संधि का लागू। इसको खूब अच्छा से समझिएगा। अपने देश के प्रधानमंत्री किसी भी देश में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, वहां पे अगर कोई संधि करते हैं, कोई कंपनी कोई भी चीजों के लेकर अगर संधि करते हैं तो आके अपने देश का जो संसद है उसे लागू करेगा। किसी भी राज्य में लागू कर सकता है, लेकिन यह संसद जो है यह राज्य का अनुमति नहीं ले सकता है। भारतीय संसद, अपने भारत के संसद का जो निर्माण करता है उनका नाम है लुटियंस। क्या नाम है? लुटियंस और बेकर। यह बना हुआ है, शुरुआत जो हुआ है 1921 में और यह बन के तैयार हो गया 1927 में। उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड इरविन। आपको आगे चलकर आपको एक आंदोलन भी आपको पढ़ाएंगे। देखिए, गांधी जी के बीच में और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं लॉर्ड इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। क्या बोलते हैं? खूब ध्यान रखिएगा, गांधी इरविन समझौता। यह जो हुआ है 1931 में। एक नंबर याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? 1931 में। देखिए क्या हुआ था। यह लॉर्ड इरविन अंग्रेज थे और गांधी जी भारतीय थे। इन दोनों के बीच में मिलकर एक समझौता हुआ, इन्हीं का नाम दे दिया गया गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? 1931 में। याद रखिएगा बाबू, जब संसद का जो निर्माण हुआ 1921 में, बन के तैयार हो गया 1927 में। 1927 में किनका कार्यकाल था? लॉर्ड इरविन का। देखिए, ये संसद जो है, जो रहते हैं उन लोगों को हम बोलते हैं सदस्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदस्य, यानी मेंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो चुन के आते हैं अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से जो चुन के आते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सांसद। क्या बोलते हैं? सांसद, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, यह संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, यह अनुच्छेद 79 में। अब देखिए, अब संसद का आपको आकार देखना है कि भारत के संसद किस तरह की है। भारत के संसद को आपको देखना है बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, खूब अच्छा से समझ लीजिएगा। देखिए, इस तरह आपको मिलेगा, इस तरह से पूरे आकार आपको मिलेगा। इस तरह जो है भारत की आपको क्या है? संसद है। इस तरह आपको मिलेगा। अब देखिए, एक साइड में आपको ले लेते हैं लोकसभा के, एक साइड में आपको ले लेते हैं राज्यसभा के सदस्य और एक साइड में आपको ले लेते हैं लोकसभा का सदस्य। जो बीच वाला जो सेंटर जो होता है, इसे हम लोग बोलते हैं सेंटर हाउस। क्या बोलते हैं? सेंटर हाउस। इसका भी मतलब आपको समझाएंगे। देखिए, यही भारत का संसद है और यह है, इधर वाले साइड में राज्यसभा के सदस्य बैठते हैं और इधर वाले साइड में लोकसभा के सदस्य बैठते हैं। आपको बताएंगे आगे लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है, राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है और क्या क्या चीजें हैं, ये भी चीज आपको बताएंगे। अब आपको समझना है, इसको आपको समझना है सेंटर हाउस। देखिए, अगर विदेशों से अगर कोई आते हैं
अगर कोई देश का संधि करना है, कोई भी मीटिंग करना है, कोई भी समझौता करना है, तो इसी सेंटर में बैठ के अपने देश के बड़े बड़े राजनेता, प्रधानमंत्री, जो भी व्यक्ति होते हैं, इसी के अंदर बैठ के इसका क्या किया जाता है, समझौता किया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर हाउस। क्या बोलते हैं? सेंटर हाउस। याद रखिएगा, यह पार्लियामेंट यानी संसद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79। अब आपको बताते हैं लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है, राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है। संसद है, थोड़ा सा इसको हम एक बार और रिपीट कर देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बार और ध्यान दीजिएगा। संसद का जो जननी देश जो है वो ब्रिटेन है, और शब्द जो लिया गया फ्रांस से। शब्द कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? संसद में। अंतर्राष्ट्रीय संधि का लागू जो है वो संसद करता है राज्य के बिना अनुमति से, और भारतीय संसद जो निर्माण करता है उनका नाम है लुटियन, एक और है बेकर, और जो है बना 1921 में, बन के तैयार हो गया 1927 में। उस समय जो शासन काल जो था, भारत के गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड इरविन, और जो संसद में सदस्य जो रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं सदस्य, मेंबर। क्या बोलते हैं? मेंबर। और सांसद जो चुन के आते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब आपको ध्यान देना है, संसद अभी आपको बताए हैं, चित्र आपको बताए हैं लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए, संसद के अंग होते हैं 3 को। संसद के अंग कितने होते हैं? 3 को। संसद के अंग कितने होते हैं? 3 को। याद रखना है, लोकसभा और आपको क्या है? राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। और क्या होता है? राष्ट्रपति। क्या होता है? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा। संसद के जो अंग जो है, संसद के अंग कितने होते हैं? 3। संसद के अंग कितने हैं? 3। यह जो है लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब आपको हम समझाएंगे लोकसभा, उसके बाद समझाएंगे राष्ट्रपति। अब देखिए, भारत के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला हम लोग समझ रहे हैं लोकसभा। क्या है? लोकसभा। अब इसमें आपको ध्यान देना है बाबू कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की जो संख्या होती है वह 552। अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? 552। अब याद रखना है, इसमें निर्वाचित या चुनाव करके जो आते हैं वो 550 और 550 कहाँ से आते हैं? इनको भी देख लीजिए। स्टेट यानी राज्य से आते हैं 530 को, राज्य से कितने आते हैं? 530 से। यूनियन टेरिटरी से आते हैं 20 को, यानी केंद्र शासित प्रदेश से जो है वो आते हैं 20 को। कितने आते हैं? 20 को। और देखिए, एंग्लो इंडियन से जो चुन के आते हैं वो कितने आते हैं? 2 ठो। एंग्लो इंडियन से कितने चुन के आते हैं? 2 ठो। यानी याद रखना है, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? 552। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है? 552। यह पूछा जाएगा कि लोकसभा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81। किसमें है? अनुच्छेद 81। संसद 79 और लोकसभा कितने में है? अनुच्छेद 81। राज्यसभा पूछेगा तो अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 याद रखिएगा। अब आपको ध्यान देना है, देखिए, अपने देश में लोकसभा की जो सीटें जो इसके पहले आपको बताए हैं, अधिकतम 552 को निर्धारित कर दी गई है। अधिकतम 552। क्या क्या चीजें उसमें बता दिए हैं, लेकिन अब आपको देखना है वर्तमान में जो लोकसभा की जो सीटों की जो संख्या है वह है 545 को। 545 को आपको याद रखना है कि ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 81, सॉरी, अनुच्छेद 81। अनुच्छेद 81। यानी वर्तमान में भारत में लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो 545 है। इसमें देखिए, निर्वाचन या चुनाव से जो आते हैं वो 543। कितने आते हैं? 543।
और एंग्लो इंडियन से 2 गो आते हैं, एंग्लो इंडियन से 2 गो आते हैं, तो टोटल मिला के कितना हो गया 545। अब देखिए ये 543 में जो है राज्य स्टेट से जो आते हैं 530 गो, 530 गो, यानी राज्य सरकार से जो आते हैं वो 530 गो, एरियम टेरिटरी से आते हैं 13 गो, यानी केंद्र शासित प्रदेश से कितने आते हैं 13 गो आते हैं, कितने आते हैं 13 आते हैं, कितने आते हैं 13। याद रखना है लोकसभा में जो सीटें निर्धारित कर दी गई है वो 545 कितने हैं, अभी वर्तमान में कितना है 545। किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 81 में, अनुच्छेद 81 में निर्वाचित या चुनाव करके आते हैं 543, कितने आते हैं 543। एंग्लो इंडियन से कितने आते हैं 2 आते हैं। यह जो है 543 जो सीटों की जो संख्या है स्टेट यानी राज्य सरकार से कितने आते हैं 530 गो, कितने आते हैं 530 गो, यूनियन से कितने आते हैं 13 गो, यानी केंद्र शासित प्रदेश से कितने आते हैं 13 गो, कितने आते हैं 13 गो। अब आपको देखना है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अधिकतम और निर्धारित सीटों की संख्या पढ़ लिए क्या क्या है। अब आपको देखना है लोकसभा, अभी आपको बता चुके हैं किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 81 में, अनुच्छेद 81 में। देखिए तो लोकसभा का जो चुनाव होता है वो जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से करता है। प्रत्यक्ष का मतलब हो जो पूरे तरह से दिखाई देता है। आप लोग कभी सुने हैं कि राज्यसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव तो बहुत बार आप लोग सुन चुके हैं। याद रखना है लोकसभा किस अनुच्छेद में है 81। लोकसभा के सदस्य को जो जनता जो चुनते हैं, जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से उसका क्या करता है चुनाव करता है, प्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव करता है। देखिए लोकसभा जो है लोकप्रिय है, प्रचलित है, यानी चर्चित सदन है। क्या है सदन है, जहाँ पे लोग चुन के जाते हैं जो उसी को हम लोग बोलते हैं सदन, चर्चित या लोकप्रिय। देखिए लोकसभा का जो कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष का 5 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल कितने होता है 5 वर्षों का। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का। देखिए लोकसभा विघटन हो जाता है, लोकसभा विघटन टूट जाता है, बिखर जाता है, लोकसभा का विघटन हो जाता है, लोकसभा का विघटन हो सकता है। लोकसभा जो है अस्थायी होते हैं, लोकसभा क्या होते हैं अस्थायी। जो विघटन जो टूट जाएगा क्या हो जाएगा अस्थायी हो जाएगा, यानी इसे हम लोग बोलेंगे निम्न सदन। क्या बोलेंगे निम्न सदन। देखिए इसके बहुमत से ही, लोकसभा के बहुमत से ही अपने देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। लोकसभा के बहुमत से ही अपने देश का प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं प्रथम सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्रथम सदन बोलते हैं। इसका लोकसभा के सदस्य का बनने का जो आयु होते हैं यह 25 वर्ष होते हैं। क्या होता है 25 वर्ष होते हैं, इनको याद रखिएगा। इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं युवाओं का सदन। क्या बोलते हैं युवाओं का सदन। लोकसभा को हम लोग बोलते हैं युवाओं का सदन। देखिए इसमें अधिकारी होते हैं, 3 तरह की चीजें होते हैं। अधिकारी अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और एक महासचिव होते हैं। याद रखिएगा अधिकारी क्या है अधिकारी, एक अध्यक्ष होते हैं, एक क्या होते हैं उपाध्यक्ष होते हैं। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और एक महासचिव होते हैं। याद रखिएगा लोकसभा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 81। यह जो है लोकसभा के चुनाव जो होता है जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करता है। यह लोकप्रिय सदन है, यह चर्चित सदन है। यह इसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष के लिए। कितने वर्षों के लिए 5 वर्षों के लिए। यह विघटन हो सकता है, यह अस्थायी होता है, इसे निम्न सदन बोलते हैं। इसके बहुमत से जो वोटिंग से जो होते हैं बहुमत अधिक होना चाहिए, इसी के बहुमत से देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। लोकसभा में जिसका बहुमत अधिक हो उसी के बहुमत से चुन के प्रधानमंत्री चुना जाता है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं प्रथम सदन। इसका आयु जो होता है लोकसभा बनने के लिए उम्र होना चाहिए 25 वर्ष। कितने उम्र होना चाहिए 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। अधिकारी जो है अध्यक्ष है और क्या है उपाध्यक्ष है। अभी लोकसभा का अध्यक्ष कौन है ओम बिरला। कौन है ओम बिरला। कौन है ओम बिरला। कोई दिक्कत। अब जो है लोकसभा की बहुत सारी चीजें हम लोग जान गए हैं, इसके आगे आपको हम बताएंगे राज्यसभा के बारे में। इसको रहने देते हैं। आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको A1 आर्ट्स क्लासेस, A1 आर्ट्स
क्लासेस। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे नंबर पे आप मैसेज करके अच्छा से पूछ सकते हैं। सब कोई को आपको हम पढ़ाएंगे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और हिस्ट्री। और हिस्ट्री का जो है कुछ दिनों के बाद से हम आप लोगों को 12 का जो है चैप्टर जो है वाला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। उसमें 40-50 वो ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को आपको समझाएंगे और प्लस में आपको जो है सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन दिया है उसको समझा देंगे। और मेरे नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, उसका क्वेश्चन आंसर आपको हम उसमें सेंड कर देंगे। क्योंकि ऑनलाइन या यूट्यूब पे जो है क्वेश्चन लिख कर समझाना एक एक लाइन बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसका ऑब्जेक्टिव और उस चैप्टर का क्या क्या लेक्चर होता है, क्या क्या हड़प्पा सभ्यता में कैसे क्या क्या हुआ था, उन चीज़ों का हम बस लेक्चर दे के आपको समझा देंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।